Hello friends, I am Jyotsna Sharma. Welcome to my channel JS Coaching for Learning. लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, क्लास 6 सोशल साइंस एनसीईआरटी का, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हमने ये सारा पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया था एंड ओशियंस भी कंप्लीट कर लिया था, ओशियंस एंड डिज़ास्टर्स भी एंड कॉन्टिनेंट्स भी कर लिया था। यहाँ से हम देख रहे थे कि आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इनके साइज़ के अकॉर्डिंग कौन किस नंबर पे आता है। सबसे लार्जेस्ट जो है वो एशिया है, नंबर 1 एशिया, देन अफ्रीका आता है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो लार्जेस्ट एशिया है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपको याद रखना है और इन्होंने इजी वे में बता रखा है, इनके बॉक्सेस आप काउंट करके बता सकते हैं कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड्स की। If you have already carefully observed the two maps earlier in this chapter, you may have noticed the continents do not include all land masses. Some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands. There are lakhs of islands on the planet ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड मास जो है, ग्लोब पे हम देखते हैं लैंड मास जो है एक पूरा लैंड मास है, जैसे ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कुछ हो गया। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे छोटे छोटे लैंड मासेज हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं, तो उनको हम आइलैंड्स कहते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हों। तो ऐसे लाख आइलैंड हैं हमारे प्लानट पे जो अलग अलग साइजेस के हैं, कुछ बड़े भी है, कुछ छोटे भी है। डोंट मिस आउट में पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज़। हमारे इंडिया के 10 स्टेट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ग्रीनलैंड जितना एक साइज़ बनेगा। तो ग्रीनलैंड याद रखना है आपको, लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स, दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स, अंडमान निकोबार एंड बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप। ये सारे के सारे हमारे आइलैंड्स हैं जो 1300 के अराउंड है, 1300 से ज़्यादा ही है जो इन जगहों पे हैं। सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज़ बिन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका, अ कॉन्टिनेंट विद अ वेरी cold climate and harsh environment. In 1983, India established its first scientific base station there called Dakshin Gangotri. And about 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live have a library and even a post office. हम कह सकते हैं 1981 में एक इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे इंडिया ने सोचा था कि हम अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही कोल्ड है एंड हार्श है। अंटार्कटिका आपको याद रखना है, ये नीचे सबसे नीचे वाला ब्लू जो है बॉक्सेस से बने हुए हैं, इसे अंटार्कटिका कहते हैं। यहाँ बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट रहता है, हार्श इन्वायरमेंट रहता है, हर कोई वहाँ पे रह नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 1983 में क्या किया, इंडिया ने अपना एक इस्टेब्लिश किया फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन, जिसको हम दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री एक साइंटिफिक बेस स्टेशन है हमारे इंडिया का, जिन्होंने अंटार्कटिका को एक एक्सप्लोर करने के लिए बनाया था। 40 टीम्स जो है वो इंडियन साइंटिस्ट की वहाँ पर गई और वहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट इन्वायरमेंट के बारे में देखा। वहाँ पर सेटलमेंट में हम कह सकते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट की अपनी लाइब्रेरी है एंड पोस्ट ऑफिस है। आगे हम बात करते हैं ओशियंस एंड लाइफ की। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट। वी हैव मेंशन्ड दैट ओशियंस सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट्स एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर साइकिल विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस। विदाउट ओशियंस, for instance, there would no rainfall and the earth would be a desert. Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora, which is why they are called the planet's lungs. इन्होंने बता रखा है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो वाइटल पार्ट है एनवायरनमेंट के, एंड हमारी लाइफ भी इसी से इफेक्ट होती है। ओशियंस जो होते हैं वो रेन भेजते हैं कॉन्टिनेंट्स पे एंड इस तरीके से वाटर साइकिल चलती है, जो आगे आप साइंस में पढ़ेंगे। अगर हमारे उसमें रेनफॉल ही ना हो हमारे लैंड पे, हमारे कंट्री पे, हमारे ये वर्ल्ड में, तो अर्थ जो है वो एक डेजर्ट बन जाएगा, पूरा रेगिस्तान जैसा बन जाएगा अगर पानी ही नहीं होगा, बारिश ही नहीं होगी। और हाफ से ज़्यादा वर्ल्ड की ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, ओशियंस करता है, ओशियंस के फ्लोरा करते हैं। फ्लोरा फ्लोना मैंने आपको बताया था, विच इज़ वाई जो इसलिए हम प्लैनेट्स का लंग भी कहा जाता है ओशियंस को।
The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life of the earth. Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigns, and as a source of food through fishing. हम कह सकते हैं जो ओशंस है वो तो एक अलग ही इम्पैक्ट करता है, एक डीपली इम्पैक्ट करता है ह्यूमैनिटीज़ पे. जो पुराने टाइम पर हम क्या करते थे, लोग जो होते थे वो ओशंस और सीज़ के थ्रू ही माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए, वहाँ ट्रेडिंग के लिए, मिलिट्री कैंपेन्स लगाने के लिए, सोर्सेज ऑफ फूड भी फिशिंग के थ्रू भी. फिशिंग को एक फूड का सोर्स माना जाता था तो उसको करते थे. ओशियंस हैव ऑल्सो नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम have tales and legends about the sea gods, sea goddesses, sea monsters and treasure from the sea, the ocean's dangers but also their blessings. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टोरीज़ भी बनी होती थी, अलग अलग उनकी टेल्स या लेजेंड्स भी होती थी सी के बारे में, भगवान के बारे में, सी गॉडेस, सी गॉड्स, मॉन्स्टर्स, ट्रेजर्स, इन सब के बारे में. एक लास्ट हम ये पढ़ते हैं डोंट मिस आउट में. The United Nations had designated June 8 as World Ocean Day to remind us all the major role the ocean plays in everyday life. It serves as the lungs of our planet, a major source of the food, medicine, a critical part of the biosphere. Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. We throw several million tons of plastic waste into the oceans every year, choking marine life. There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. Overfishing is another cause for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect oceans for the future of the planets and of humanity. तो इन्होंने बता रखा है कि यूनाइटेड नेशन ने 8 जून को हम वर्ल्ड ओशन डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए माना है. 8 जून को एक डेट डिसाइड किया है कि इस दिन हम वर्ल्ड ओशन डे मनाएंगे. इसमें हम ओशंस के जितने भी मेजर रोल हैं वो देखते हैं, उनको याद करते हैं. एंड इसलिए हम ओशंस को लंग्स ऑफ आर प्लानट कहते हैं. ये मेजर सोर्स है फूड का, मेडिसिन हमें यहाँ से मिलती है, बायोस्फीयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. लेकिन हमारे साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया है कि ओशंस को कैसे ह्यूमन एक्टिविटी ने पॉल्यूट किया है. हम कितने मिलियन टन्स जो है प्लास्टिक वेस्ट ओशंस में डालते हैं, जिससे मैरीन लाइफ तो ख़राब हो ही रही है, पॉल्यूशन अलग हो रहा है. थ्रेट है एक तरीके से, एक मैरीन इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है. जितने भी अंडर सी जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब इससे पॉल्यूट हो रहे, इससे ख़राब हो रहे हैं. ओवर फिशिंग की वजह से मैरीन लाइफ ख़राब हो रही है. तो इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ओशंस की तरफ ध्यान दें, उनका ध्यान रखें, प्रोटेक्ट करें उनको फ्यूचर के प्लानट और ह्यूमैनिटी के लिए. तो बस इस चैप्टर में हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3. थैंक यू.